तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इटली के एकीकरण में मेज़नी का क्या योगदान था। द्वितीय योगदान जो था इटली के एकीकरण में वो तो इसका गैरिबाल्डी का था, और इसका जो योगदान था बहुत ज़्यादा था। गैरिबाल्डी जो था कंट का और उसको रोक दिया था पोप पर अधिकार करने से। लेकिन गैरिबाल्डी युद्ध की नीति में विश्वास करता था। लेकिन इटली के एकीकरण में मेज़नी का क्या योगदान था। मेज़नी इटली के एकीकरण का पैगंबर या महिषा कहा जाता है। मेज़नी को इटली के एकीकरण का क्या कहा जाता है? पैगंबर कहा जाता है, महिषा कहा जाता है। राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित होकर कार्बोनरी की सदस्यता ग्रहण करी। 1830-31 के विद्रोह में उसने सक्रिय भूमिका निभाई। गणतांत्रिक उद्देश्यों का प्रचार करने के लिए उन्होंने यंग इटली मार्सेस 1831 तथा यंग यूरोप बर्न 1834 का गठन किया। वह ऑस्ट्रिया के प्रभावों से इटली को मुक्त कराना चाहता था। अपने प्रयासों से वह विफल रहा गया। बस इतना ही है। लेकिन लिखना आपको शुद्ध है, इसी वजह से आपको नंबर मिलेगा। कैसे लिखिएगा, देखिए, इटली के एकीकरण में मेज़नी का योगदान महत्वपूर्ण था, इसीलिए इटली के एकीकरण का महिषा या पैगंबर मेज़नी को कहा जाता है। मेज़नी में राष्ट्रवाद की भावना बहुत ज़्यादा थी और इस राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित होकर उसने कार्बोनरी की सदस्यता को ग्रहण कर लिया। उसने 1830-31 की विद्रोह में सक्रिय रूप से भूमिका निभाई, योगदान दिया। गणतांत्रिक उद्देश्य का प्रचार करने के लिए, अधिकार करने के लिए यंग इटली की उन्होंने स्थापना की। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? गैरिबाल्डी ने किया था। यंग इटली का गठन किसने किया था? किसने? मेज़नी ने किया था। तथा यंग यूरोप का गठन किया। वह ऑस्ट्रिया के प्रभाव से इटली को मुक्त कराना चाहता था, अपने प्रभावों में वह विफल रहा। तो ये इसका इटली के एकीकरण में मेज़नी का योगदान था। मेज़नी के योगदान हमने दिखाया। इसी वीडियोस में मैंने गैरिबाल्डी का दिखाया था पिछले, अगर आप नहीं देखे तो वहाँ जाके देख लीजिएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप लिखिएगा, पॉइंट आउट करिएगा। पहला पॉइंट है इसे पैगंबर कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है ये राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित होकर कार्बोनरी की सदस्यता की। तीसरी बात है कि 31 में इन्होंने सक्रिय रूप से भूमिका निभाई। चौथी बात है कि 1834 में इन्होंने क्या? यूरोप का गठन किया, यंग यूरोप का गठन किया। ऑस्ट्रेलिया के प्रभाव से इटली को मुक्त कराना चाहता था, लेकिन ये विफल रह गया। 4 पॉइंट मैंने आपको बताया। मिलते हैं फिर नई वीडियोज़ के साथ, नई उमंगों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामना। थैंक यू वेरी मच। अगर आप इसी तरह का वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नई वीडियोज़ के साथ। थैंक यू वेरी मच।